उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी पॉइंट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज पढ़ते हैं गणा पर आधारित टॉपिक रहेगा अपना। इस टॉपिक के अंदर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पूरा बेसिक कंसेप्ट पूरा साथ साथ हम समझेंगे। वीडियो कंटिन्यू बनाए रखना। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, ये घनाभ होता है। घनाभ के अंदर तीन विमा होती है। एक लंबाई होती है दोस्तों, क्या होती है अपने पास से लंबाई होती है। एक अपने पास क्या होती है, ऊंचाई होती है। एक अपने पास क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो क्या होती है, लंबाई होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन राशि होती है। तो पहला अपने पास बनता है, क्या बनता है, घनाभ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, क्या होता है, घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है वो दो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये अपने पास क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। दूसरा बात करते हैं इसमें घनाभाकार कमरा होता है। घनाभाकार कमरा का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना है। एक घनाभाकार कमरा है, उसकी चारों दीवारों का जब क्षेत्रफल पूछा जाता है तो घनाभाकार कमरे का क्षेत्रफल अर्थात बोल सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास, दो लंबाई प्लस क्या होता है दोस्तों, चौड़ाई गुणा में क्या होता है, ऊंचाई होता है। ये किसका होता है, घनाभाकार कमरे का क्षेत्रफल होता है। तो क्या होता है दोस्तों, दो ब्रैकेट ओपन लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट क्लोज और क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो आयतन कितना होता है दोस्तों, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। और घनाभ भाकार कमरे में अधिकतम लंबाई की छड़, तो ध्यान रखना, उसमें ध्यान रखना है अर्थात इसको बोलते हैं विकीर्ण। क्या बोल सकते हैं, विकीर्ण बोल सकते हैं। घनाभ की विकीर्ण क्या होती है भाई, रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये अपने पास क्या होती है, घनाभाकार कमरे में अधिकतम लंबाई की जो छड़ रखी जाती है। इस टाइप से अपन ज्ञात कर सकते हैं। बाद में होती है घनाभ की संख्या। घनाभ की संख्या मैंने सब वीडियो में आपको बताया। कोई भी संख्या निकाल लेते हैं तो बड़े का जो आयतन है, बड़े का आयतन बटे क्या होता है भाई, छोटे का आयतन होता है। इस हिसाब से घनाभों की संख्या निकाल सकते हैं। तो चलते इसका क्वेश्चन की ओर, वीडियो कंटिन्यू बनाए रखना है दोस्तों। देखो दोस्तों अपने पास क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घनाभ की लंबाई व चौड़ाई व ऊंचाई क्रम से 10 मीटर तथा 12 मीटर और 5 मीटर है तो उस घनाभाकार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, अपने पास जो लंबाई है वो एल कितना अपने पास है, 10 मीटर है। अर्थात लंबाई कितनी है अपने पास, 10 मीटर। चौड़ाई अपने पास कितनी है दोस्तों, तो ध्यान रखना चौड़ाई अपने पास कितनी है, 12 मीटर है। और ऊंचाई कितनी अपने पास है, कितनी अपने पास है, 5 मीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते समय ध्यान रखना दोस्तों, अपने लिखा था दो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो 10 गुणा 12 लिख दो, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई तो 12 गुणा 5 लिख दो, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई तो ऊंचाई 10 गुणा 5। इस टाइप से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने पास 10 गुणा 12 तो 120 हो गया। ये 12 पंजे 60 आ गया। 10 को इसे 5 से गया तो कितना आ गया, 50 आ गया। इन सभी को जोड़ेंगे तो 180 प्लस 50 कितने हो गए, 230। 2 गुणा 230 अर्थात गुणा करूंगा तो कितना, 460 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इस टाइप से हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा देखो, यदि किसी घनाभाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा,
यदि लंबाई व चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 2, 4 और 5 है तो घनाभाकार कमरे का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वह क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो 2 लंबाई कितनी है इसमें, 2 चौड़ाई कितनी है 4 प्लस लगा के लिख दिया ब्रैकेट क्लोज, ऊंचाई कितनी है 5। तो अर्थात ये कितना हो गया 2, ये कितना हो 4, 2 कितने हो गए 6 गुणा कितना आ गया 5। इन सबको गुणा करना है, ये इससे गुणा को तो 6 गुणा 2, 6 गुणा 2 कितना हो गया 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60। ये क्या आ गया इसका मीटर स्क्वायर, अर्थात ये क्या होगा घनाभाकार कमरे का क्षेत्रफल क्या आते होगा। इस टाइप से कर सकते। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन उसी देखते हैं। यदि किसी घनाभ की लंबाई व चौड़ाई व ऊंचाई क्रम से 4 मीटर, 5 मीटर और 3 मीटर है तो उस घनाभाकार कमरे की अधिकतम लंबाई की छड़ रखिए तो उसकी लंबाई क्या होगी, अर्थात विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है दोस्तों, आपको पता है विकर्ण की लंबाई जो लिखते हैं रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस क्या होता है भाई ऊंचाई का स्क्वायर होता है। ये विकर्ण की लंबाई होती है। अर्थात लंबाई कितनी अपने पास 4 का स्क्वायर किया, चौड़ाई कितनी अपने पास 5 का स्क्वायर किया, ऊंचाई कितनी अपने पास 3 का स्क्वायर किया। तो यहाँ तक कितना आ जाएगा अपने पास 16 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा अपने पास कितना आ गया 9। इन सभी को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा रूट 50 आ जाएगा। रूट 50 को अपन क्या लिख सकते हैं 25 गुणा 2 लिख सकते हैं। इसका कितना निकल के आ जाएगा बाहर 5 आ जाएगा तो रूट 2। ये क्या हो गई मीटर। इस टाइप से अपन बता सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, यदि किसी घनाभाकार कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 मीटर, 4 मीटर और 2 मीटर है, कितनी अपने पास ध्यान रखना ये 2 मीटर है, 2 मीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। लंबाई आपको दे रखी है कितनी है 10 मीटर, चौड़ाई आपको दे रखी है कितनी है 4 मीटर, ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी है 2 मीटर। अर्थात आयतन पूछा है तो आयतन आप जानते हो दोस्तों क्या होता है भाई, आयतन बराबर क्या होता है L गुणा B गुणा H, ऊंचाई होता है नहीं होता है। तो बताओ क्या होगा भाई 10 गुणा 4 गुणा 2 हो गया। क्लियर है चीज़। अर्थात 10 गुणा 4 कितना होगा 40, 40 को 2 से गुणा करेंगे, 40 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 80। तो 80 मीटर क्यूब लगाना है। क्या लगाना आपको मीटर क्यूब लगाना है, क्योंकि घनाभ का जो आयतन होता है, आयतन किसी का भी आयतन हो मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब लगता है, इस टाइप से क्यूब लगाना है। तो ये अपन इस टाइप से बता सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके थैंक्स।